समास प्रकरण हमारा चैप्टर चल रहा था। हमने विभक्ति तत्पुरुष समास पढ़ लिए थे। थोड़ा सा कर्मधारय समास के बारे में पढ़ा था, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। जैसे नीलम च उत्पलम, तो इसका समास क्या बन जाएगा? ये नीलम च उत्पलम हमारा विग्रह है, तो इसका समास हमारा बन जाएगा नीलो उत्पलम। ठीक है। महान च सौ पुरुष, महान है वो दोनों पुरुष, तो इसका बन जाएगा महापुरुष। जैसे कि बताया था मैंने कि विशेषण और विशेष्य होता है, दोनों पद एक, इसमें विभक्ति वचन पुरुष एक जैसे ही होते हैं, एक ही होते हैं। तो चतुर चासो बालक बालह, तो इसमें हो जाएगा चतुर बालह, यानी चतुर है दोनों बालक, तो इसका चतुर बालक, यानी विशेषण विशेषण दोनों आए हैं। कृष्ण चासो सर्प, तो इसका बन जाएगा कृष्ण सर्प, यानी काला है, ये सर्प दोनों काले हैं, तो कृष्ण सर्प है, काले सर्प। जीर्ण तत् उद्यानम, जीर्ण मतलब पुराना है वो उद्यान, तो जीर्णोद्यानम, यानी उद्यान की विशेषता क्या है? जीर्ण यानी पुराना है। रक्तम च तद कमलम, लाल है वो जो कमल, तो रक्त कमलम। और अमृत में तत्व भोजन, वह भोजन अमृत में है, तो हो जाएगा अमृत में भोजन। श्रांत है च सौपतिक, श्रांत वपतिक, तो श्रांत पथिक हो गया। और पुष्पिता चतत वृक्ष, उस वृक्ष के फूल है, तो पुष्पिता वृक्ष है। तो ये हमारे कर्मधारय समास था। अब हम इसका पढ़ेंगे उपमान उपमेय। उपमान उपमेय में क्या होता है? कुछ कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य के स्थान पर उपमान और उपमेय होता है। ठीक है। तो पहले हमारा उसमें था विशेषण विशेष्य, अब इसमें क्या होता है? उपमान उपमेय होता है। इसके पूर्व पद में उपमान जिससे तुलना की जाए और उत्तर पद में जिसकी तुलना की जाए। देखिए बेटा, पूर्व पद उत्तर पद दो होते हैं, तो पहले पद में क्या होता है? उपमान, यानी जिससे तुलना की जाए, यानी जिससे तुलना की जाए उपमान, और उपमेय में भी जिसकी तुलना की जाए, तो वो इस तरह से होता है हमारा। तो हम पहला हमारा है घन इव श्याम, यानी घन, पहले में क्या है? जिससे तुलना की जाए, तो घन की तुलना किससे की है? श्याम से की है, तो घन इव श्याम, घन घन ही श्याम है, यानी घन बादल के लिए घन, बादल कैसा है? श्याम यानी काला है, तो घन ही श्याम, बादल ही घन ही श्याम है। घन इस प्रकार है कि जैसे श्याम है, श्याम वर्ण का है। और शीतल चंदन एव शीतल, चंदन कैसा है? चंदन एव शीतल, यानी चंदन ही शीतल, यानी चंदन कैसा? शीतल है, यानी शीतल ठंडा है। और आगे देखिए गज इव स्थूल, गज कैसा है? स्थूल मतलब भारी है, मोटा है, तो गज ही स्थूल है, यानी भारी है। तो गज की तुलना किससे की गई है? स्थूल, यानी स्थूलता मोटापा से की गई है। मुखम कमलवी, मुख कैसा है? कमल के समान है, तो मुख कमलम हो गया। मुखम कमलवी, मुख ही कमल है। सुभाषितम रत्नम, सुभाष यानी मीठे वचन ही रत्न है, तो मीठे वचनों को किससे की गई तुलना? रत्नों से की गई। गीता अमृत, गीता ही अमृत है, तो गीता कैसे है? अमृत है। दुग्धम ए दुग्ध ही धवल है, दुग्ध जैसा धवल, यहाँ पे ये कह सकते हो दुग्ध जैसा धवल, दुग्धम धवल। तो ऐसी तरह घन जैसा श्याम, शीतल चंदन जैसा शीतल। ठीक है। ऐसे ही गज जैसा स्थूल, मुख जैसा कमल, या सुभाषितम जैसे रत्न, गीता ही अमृत, इस तरह से। और पुरुष सिंह, यानी पुरुष कैसा? सिंही है, तो पुरुष सिंह, पुरुष सिंह ही पुरुष सिंह ही है, तो पुरुष सिंह हो गया इसमें। राजीव लोचन, राजीव लोचन यानी, तो राजीव लोचन यानी राजीव के ही लोचन नेत्र हैं, तो कमल के लिए आया है यहाँ पर। तो जो हमारे नेत्र है वो कैसे? कमल के समान है, तो राजीव लोचनम हो गया। सलीलम एवं शीतल, सलीलम हवा कैसी है? शीतल है, तो शीतल सलीलम हो गया। मुखम चंद्र, मुख ही चंद्र है, तो चंद्रमुखम हो गया। तो ये हमारे उपमान और उपमेय वाले समास थे। आगे हमारा है दिग्गु समास है। तो दिग्गु समास में क्या होता है कि जिस संख्या समास में पूर्व पद संख्यावाची हो उसे हम दिग्गु समास कहते हैं। क्या आता है? पूर्व पद, पहला पद जो होता है संख्यावाची हो उसे दिग्गु समास कहते हैं। तो दिग्गु समास का विग्रह करने पर दोनों पदों में षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होता है, अतः समाहार शब्द जुड़ता है, समाहार जुड़ जाता है। समाहार जब हम इसका विग्रह करेंगे तो समाहार शब्द साथ में जुड़ जाता है और दोनों पदों में क्या होता है? षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होता है। दिग्गु समास का समस्त पद प्राय किसमें होता है? नपुंसकलिंग एक वचन में होता है, नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। कभी कभी समस्त पद स्त्रीलिंग भी हो जाता है, अतः अंत में ई का प्रयोग होता है। समस्त पद यानी क्या होता है? समस्त पद कभी कभी स्त्रीलिंग में हो जाता है। जैसे
चतुराणाम युगानाम समाहार, 4 युगों का समाहार, यानी जिनमें 4 युग समाहित होते हैं तो चतुर्युग। तो पहला आ गया हमारे यहाँ चतुराणाम, षष्ठी विभक्ति आ गई यहाँ पर बहुवचन में, तो चतुराणाम हो गया और पहला पद संख्यावाची भी हो गया। तो हमें इससे पता चलता है ये हमारा दिग्गु समास है। पंचानाम वटानाम समाहार, 5 वटों का समाहार, यानी 5 वटों का समाहार पंचवटी। सप्ताना अंगाना समाहार, 7 अंकों का समाहार सप्ताम। पंचानाम गवाम समाहार, 5 वर्गों का समाहार पंचवर्गम। नवानाम ग्रहणाम समाहार, 9 ग्रहों का समाहार नवग्रह, 9 ग्रह समाहित होते हैं। त्रैणाम लोकानाम, 3 लोकों को समाहित होते हैं त्रिलोकी। पंचानाम धेनुना समाहार, 5 धेनु का समाहार पंचधेनु, यानी 5 धेनु जिसमें समाहित होती हैं, समागार होता है, सम्मिलित होती हैं पंचधेनु। सहस्त्राणा शब्दानाम समाहार, सहस्त्र शब्दों का समाहार सहस्त्राब्दी। त्रैणाम पथानाम समाहार, 3 पथों का समूह है त्रिपथम। त्रैणाम भुवना समाहार, 3 भवनों का समूह है त्रिभुवन। शतानाम अब्दानाम समाहार, 100 शब्दों का समूह शताब्दी। सप्तानाम सप्तानाम शतानाम समाहार, 7 शतकों का समाहार सप्तशती। चतुर्णाम पथाम समाहार, 4 पथों का समूह है चतुर्पथम। तो इस तरह से हमारे हैं आगे चतुर्णाम रात्रिना समाहार चतुरात्रम, यानी 4 रात्रियों का समूह है चतुरात्रम। नवानाम रत्नाना समाहार, 9 रत्नों का समूह है नवरत्नम। और द्वयोरात्र समाहार, 2 रात्रियों का समाहार द्विरात्रिम। तो आपको दिग्गु समास समझ में आया। आगे देखिए, देखिए अब हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में 4 शर्तें द्वंद्व, अर्थात च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है, यानी च साथ में जुड़ जाता है, 2 पदों के बीच में च जुड़ जाता है, जिसका अर्थ होता है और। इस समास में पूर्व पद उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या है समास की खास विशेषता कि इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। पहला होता है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा समाहार द्वंद्व और फिर है हमारा एक शेष द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है? इतरेतर द्वंद्व समास में पदों के बीच समास होने वाले समस्त पद का वचन तथा लिंग अंतिम शब्द के लिंग व वचन के अनुसार होता है। ध्यान दोगे आप, ये क्या कह रहा है कि इतरेतर समास में 2 पदों के बीच समास होने पर, 2 पदों के बीच समास होने पर जो समस्त पद है वो क्या होगा, उस समस्त पद यानी उसका जो संपूर्ण यानी समस्त पद बनेगा वो कैसे होगा, वो वचन लिंग जो होगा अंतिम जो शब्द होगा हमारा उसके अनुसार होगा, जो अंतिम शब्द होगा हमारा उसके अनुसार होगा। जैसे उदाहरण है रामः च लक्ष्मणः च, तो अंतिम शब्द इसमें क्या है बेटा? लक्ष्मण है। तो लक्ष्मण है, अब ये राम और लक्ष्मण 2 है, द्विवचन में हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा राम लक्ष्मणौ। क्या बताया इन्होंने कि अंतिम शब्द के अनुसार हो गया, यानी उसी के अनुसार लिंग विभक्ति वचन, सॉरी विभक्ति नहीं, लिंग और वचन के अनुसार। तो लिंग पुल्लिंग चल रहा है और वचन इसमें 2 है, राम और लक्ष्मण 2 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर द्विवचन हो गया। और अंतिम हमारा लक्ष्मण है, तो रामः च लक्ष्मण च का हो जाएगा, एक पद बन जाएगा राम लक्ष्मणौ। ऐसे ही देखिए सीता च रामः च, अब इसका अंतिम शब्द क्या? राम है, तो इस पर राम पर ही बनेगा ये, और द्विवचन है, 2 व्यक्ति है तो द्विवचन में हो गया। तो इसका और आपको बताया ना कि अंतिम शब्द भी होगा तो लिंग भी उन्हीं के अनुसार होगा, तो राम है तो राम के अनुसार पुल्लिंग होगा, तो सीता च राम च का होगा सीता रामो। अब देखिए धर्मः च अर्थः च कामः च मोक्षः च का क्या बन जाएगा बेटा? धर्मार्थ काम मोक्ष, क्योंकि बहुवचन में हो गया, ये लास्ट हमारा मोक्ष शब्द है तो उन्हीं के अनुसार बनाया है। धर्म अर्थ का धर्मार्थ हो गया, ठीक है, और काम मोक्षः। गुरु च शिक्षः च गुरु शिष्यो, देखिए मोक्षा में विसर्ग लगा है आकारांत में, यानी बहुवचन में आ गया है ये। और गुरु च शिष्य का गुरु शिष्य हो। ऐसे ही पत्रम च पुष्पम च फलानी च का बहुवचन में आ गया, तो पत्र पुष्प फलानी, फलानी से बहुवचन बन गया, लास्ट का शब्द हमने ले लिया पत्र पुष्पम फलानी, क्योंकि फलानी फल है, नपुंसकलिंग शब्द रूप है, और नपुंसकलिंग शब्द रूप में बहुवचन में फलानी आता है, तो पत्र पुष्प फलानी। हरिह च हरह च हरिहरो। कंद च मूलम च फलम च, इसमें भी बहुवचन हो गया, लास्ट फल आया तो इसका भी अंतिम शब्द फल से ही बन जाएगा, कंद मूल फलानी।
अब हम पढ़ेंगे समाहार द्वंद्व। तीन भेद होते हैं ना, इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व और विशेष्य द्वंद्व। अब हम पढ़ेंगे समाहार द्वंद्व। समस्त पद से सांप्रदायिक अर्थ प्रतीत होता है, यह हमेशा एक वचन नपुंसकलिंग में होता है। इसमें क्या होता है बेटा, ये हमेशा एक वचन नपुंसकलिंग में होगा। और समस्त पद से सामुदायिक अर्थ प्रतीत होता है, यानी सामुदायिक यानी बहुत, समुदाय यानी बहुत चीजों में अर्थ प्रतीत होता है। जैसे उदाहरण है वहाँ, पाणी च पादौ च तेषां समाहार, यानी पैर और मतलब पानी मतलब हाथ के लिए आया, हाथ पाँव जिनमें समाहित होते हैं, तो उसको एक पद क्या बन जाएगा, पाणी पादाम। और म में हलंत लगा है, तो इन्होंने बताया था कि ये हमेशा एक वचन को नपुंसकलिंग में होगा, तो एक वचन नपुंसकलिंग में हमारा यही आता है, तो पाणी पादाम। शीतम च उष्णम च समाह, शीत और यानी ठंड गर्मी और ठंड, शीतम यानी शीतलता और उष्ण मतलब गर्मी दोनों समाहित होती हैं, तो शीतोष्ण में बन जाएगा इसका शीतोष्ण। मुखम च नेत्रम च तेषां समाहार, मुख और नेत्र जिनमें समाहित हो तो मुख नेत्रम। बताया आपको नपुंसकलिंग एक वचन में होगा, तो मुख नेत्रम। दंत च अष्टौ च तेषां समाहार दंतोष्टम, ठीक है, दांत और होठ जिनमें समाहित होते हैं तो दंतोष्टम। सुखम च दुखम च एतयोः समाहार, सुख और दुख जिनमें समाहित होते हैं सुख दुखम। अहम च निशा च तयोः समाहार अहर्निशम। हस्तौ च पादौ च तेषां समाहार हस्तपादम। चरः च अचर च एतयोः समाहार चराचर, यानी चराचर जिनमें समाहित होते हैं चराचर। अब पढ़ेंगे हम एक शेष द्वंद्व में। एक शेष द्वंद्व समास में क्या होता है कि इस समास में समस्त पद में एक ही पद शेष रहता है। एक ही पद शेष रहता है, और इस समास में युगल शब्द होता है, और समस्त पद बनाते समय एक ही पद को प्रमुख माना जाता है। द्विवचन में अर्थ निकलने पर द्विवचन तथा बहुवचन वाले शब्दों में बहुवचन अंत में होता है। क्या कह रहे हैं ये यहाँ पर हमें, कि इस समास में समस्त में एक ही पद शेष रहता है, समस्त पद में एक ही पद जो हमारा है वो शेष रहेगा। और इस समास में युगल शब्द होता है, युगल होता है यानी जोड़े में होता है, और समस्त पद बनाते समय समस्त पद एक ही पद को प्रमुख माना जाता है, यानी दो होते तो उसमें एक को प्रमुख माना जाता है। और द्विवचन में अर्थ निकलने पर द्विवचन तथा बहुवचन बहुत संख्या वाले शब्दों में बहुवचन अंत में होता है। तो देखिए बेटा, माता च पितरौ च, तो यहाँ पर एक ही पद को अहमियत दिया, यानी पितरों को दिया, तो यहाँ पर बन गया हमारा पितरौ। अब इसमें जितने पेज उतने पर आओ। तो एक इसमें क्या हुआ, एक ही पद विशेष रहता है और युगल शब्द होता है, समस्त पद बनाते समय एक ही पद को प्रमुख माना जाता है। द्विवचन में अर्थ निकालने पर द्विवचन तथा बहु संख्या वाले शब्दों में बहुवचन अंत में होता है। तो माता च पितरौ का पितरौ हो जाएगा, एक ही पद को अहमियत दिया है। नरह च नारी च दो हो गए, तो नरो यानी नरौ हो गया, यानी क्या उन्होंने बताया द्विवचन में अर्थ निकलने पर द्विवचन या बहुसंख्या में शब्दों में बहुवचन अंत में होता है। तो नर च नारी को एक ही पद को अहमियत दिया, तो उन्होंने नरौ कर दिया। पुत्रः च पुत्री च का पुत्रौ कर दिया। अजा च अजा च का अजाऊ कर दिया, और भ्राता च भगनी च का भ्रातरौ कर दिया। इन्होंने बताया ना कि एक ही पद को ये अहमियत देते हैं।
अब बहुव्रीहि समास, अब हमारा अगला समास आता है बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है, समस्त अनेकमय पदार्थ है, अर्थात समस्त पद से भिन्न कोई अन्य पदार्थ प्रधान हो तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी हमारे समस्त पद से कोई किसी अन्य पदार्थ के लिए, किसी और के लिए कोई बात की जाए, यानी वो पद प्रधान हो, किसी तीसरे को प्रधानता दी जाए तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। समस्त पद के स्थान पर अन्य पद को विशेषता प्रदान करते हैं। समस्त पद क्या होते हैं कि जो समस्त पद बनेगा वो क्या करेगा, किसी अन्य पद को विशेषता प्रदान करेगा। समस्त पदों के अर्थ का गौण हो जाता है, समस्त पद के शब्दों का अर्थ क्या हो जाता है, गौण हो जाता है, नहीं गौण हो जाता है, छुपा हो जाता है। विग्रह करने पर बहुव्रीहि समास में अन्य पद के लिंग तथा वचन के अनुसार यत शब्द का लिंग या वचन जो होता है, यत यानी जो, यानी कि जब हम विग्रह करते हैं तो बहुव्रीहि समास में क्या करते हैं, अन्य पद या जो लिंग वचन के अनुसार यत शब्द हम का प्रयोग करते हैं। विशेष्य के अनुसार सर्वनाम शब्द जो होते हैं स और सा इसका इत्यादि का प्रयोग होता है। जो विशेष्य करते हैं, जो विशेष्य यानी जैसे विशेषण विशेष्य होता है, तो विशेष्य को संबोधित करने के लिए हम यहाँ पर किस सर्वनाम के शब्दों का प्रयोग करेंगे, पुल्लिंग होगा तो स होगा और स्त्रीलिंग होगा तो सा होगा। तीसरा पॉइंट है, बहुव्रीहि समास में समस्त पद विशेषण तथा अन्य विशेष होता है। जैसे कि हमारा उसमें कर्मधारय समास में भी होता है कि पहला पद विशेषण होगा, अन्य पद विशेष होगा। थोड़ा सा ही कर्मधारय समास से समानता होती है, लेकिन यहाँ पर अगर यस्य स आ गया, यस्य सा आ गया, यता आ गया तो इसका मतलब ये बहुव्रीहि समास है। तो पहला उदाहरण पढ़ते हैं हम, नीलम कंठम यस्य से, नीला कंठ है जिसका, बताया था इन्होंने कि विशेष्य बताने के लिए यहाँ पर सर्वनाम के शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो नीलकंठ भगवान शिव पुल्लिंग में है तो इसलिए उनके लिए स आया है, यानी लीलाकंठ है जिसका वह है कौन, नीलकंठ भगवान शिव शंकर। ऐसे ही पीतम अम्बरम यस्य से, पीला अंबर, अंबर का मतलब यहाँ पर वस्त्र के लिए है, पीला वस्त्र है जिसका वह है पीताम्बर हुआ इसका अर्थ। और किसके लिए आया है, भगवान विष्णु के लिए आया है। जितानी इंद्राणी, ये से जीतने, जो मतलब इंद्रियों को जीत सकता है वो वह कौन है, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय। महान आत्मा यस्य से, महान आत्मा है जिसकी महात्मा। दुष्टा प्रजा यस्य से, दुष्ट प्रजा है जिसकी दुष्ट प्रजा। निर्गतम भय यस्मात् स, यानी जिसका भय निकल गया है वो कौन हो गया, निर्गत भय हो गया। लघुनी चेतसानी येषाम तेषाम, यानी लघु छोटी चेतसा यानी छोटे मन वाले हैं, येषाम जिनका, तेषाम वो है लघु चेतसाम। चंद्र ए मुखाम यस्य सा, चंद्रमा के समान मुख है जिसका वह है चंद्रमुखी। देखिए बेटा यहाँ पर आपका सा आया है, स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है क्योंकि चंद्रमुखी स्त्रीलिंग के लिए है तो विशेष है इसका सा आ गया। दशानी आनानी यस्य से, 10 सिर है जिसके वह है दशानन अर्थात रावण। चक्रम पाणव यस्य से, चक्र है जिसके हाथों में वह है चक्रपाणी, मतलब वह है चक्रपाणी। चक्रपाणी यानी चक्र है जिनके हाथों में वह है चक्रपाणी हो गया। इसका अर्थ सूक्ष्म कंठम यस्य से, सूखा कंठ है जिसका वह सूक्ष्म कंठ। और लंबम उदरम यस्य से, लंबा उदर है जिसका, उदर का मतलब पेट होता है, तो लंबा उदर है जिसका वह है लंबोदर। लंबोदर। अब आगे देखिए बेटा, हमारा अव्यय भाव समास आएगा। और अव्यय भाव समास में क्या होता है, जिस समास विधि में पद अव्यय बन जाता है, यानी उसे क्या कहते हैं, हम अव्यय भाव समास कहते हैं। क्या होता है, जिस समास विधि में पद हमारा क्या बन जाता है, अव्यय बन जाता है, वो हमारा अव्यय भाव समास कहलाता है। इस समास में पहला पद अव्यय होता है। अव्यय पता ही हमें, अविकारी शब्द जो हमेशा एक जैसे रहते हैं। समस्त पद एक वचन नपुंसकलिंग में होगा। ध्यान दोगे आप कि जो समस्त पद बनेगा वो किस में होगा, एक वचन नपुंसकलिंग में होता है। और अव्यय पदों का विभिन्न अर्थों में समास होता है। ठीक है, तो अब पहला इसका क्या पॉइंट है कि अभाव के अर्थ में, यानी निर का मतलब अभाव, ये निर अव्यय का प्रयोग होता है। इसमें विग्रह करते समय अभाव शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। यहाँ पर क्या होगा, हमारा षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होगा कब, जब हम विग्रह करेंगे। और निर मतलब अभाव से, यानी अभाव रहित। तो पहला है हमारा मक्षिकाणाम अभाव, मक्षियों के अभाव में, और विभक्ति लगेगी षष्ठी, तो षष्ठी का चिन्ह लगेगा। तो मक्षिकाणाम बहुवचन है षष्ठी का, तो मक्षियों के अभाव में तो हो जाएगा निर्मक्षिकम, निर लगेगा ना अव्यय, निर लग जाएगा अव्यय तो निर्मक्षिकम।
फलस्य अभाव, फलों के अभाव में तो निष्फलम। भय से अभाव, भय के अभाव में निर्भय, भय के अभाव में निर्भय। विघ्नानाम अभाव, विघ्नों के अभाव में यानी कष्टों के अभाव में निर्विघ्नम। बाधानाम अभाव, बाधाओं के अभाव में निर्बाधम। जनानाम अभाव, लोगों के अभाव में निर्जनम, लोगों का अभाव निर्जनम। बाधाओं का अभाव निर्बाधम। कंटकानाम अभाव, कंटकों यानी कष्टों का अभाव निष्कंटकम। दोषाणाम अभाव, दोषों का अभाव निर्दोषम। धनानाम अभाव, धनों का अभाव निर्धनम, यानी धन का अभाव निर्धनम। अब ख पॉइंट है सहित के अर्थ में, यानी सहित के अर्थ में समस्त पद में स का प्रयोग होता है। सहित मतलब साथ के अर्थ में स का प्रयोग होता है, और विग्रह करते समय स अव्यय के साथ में तृतीय भक्ति। अब देखिए बेटा यहाँ पर तृतीय भक्ति का हो जाएगा प्रयोग, और वहां पर निर के योग में यानी कि क्या होता है इसमें विग्रह करते समय अव्यय के साथ तृतीय भक्ति का प्रयोग होता है। अब देखिए गर्वेण सहितम, गर्व के साथ तो सर गर्वम हो जाएगा। देखिए बेटा यहाँ पर क्या होता है, यानी क्या करेंगे स लगेगा साथ में, तो तृतीय भक्ति अभी यहाँ ने गर्वेणम सहितम, यानी और तृतीय का चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी गर्व से सहित तो सगर्वम। परिवारेण सहित, परिवार के साथ तो सपरिवारम। शरीरेण सहितम, शरीर के साथ तो शरीरम, यानी समस्त में स जुड़ता जाएगा। मित्रेण समित्रम, मित्रों के साथ तो समित्रम। चित्रेण सहितम, चित्रों के साथ सचित्रम। बलेन सहित, बल के साथ सबलम। और शस्त्रेण सहितम, शस्त्रों के साथ सशस्त्रम। तो ये अव्ययभाव समास में, यानी जो जो हमारा अव्यय जुड़ेगा उसके साथ में हमारी विभक्ति भी अलग अलग होती जाएगी। जैसे निर्विभक्ति में षष्ठी, निरअव्यय में षष्ठी भक्ति का प्रयोग हुआ, स के योग में तृतीय का हुआ। अब आगे पढ़ेंगे ग, तो इसमें क्या होता है, अनुपसर्ग का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर अनुपसर्ग आया है, इसका अर्थ होता है पीछे, और योग्यम के अर्थ में होता है, यानी कि योग्यता होती है ना उसके अर्थ में होता है। और इसमें भी यहाँ पर भी षष्ठी भक्ति का प्रयोग होगा। तो कैसे होगा, उदाहरण देखेंगे। रथस्य पश्चात इति, रथ के पश्चात इति अनुरथम, अनु जुड़ जाएगा, अनुपसर्ग जुड़ जाएगा रथम में, तो अनुरथम। और रथस्य में षष्ठी भक्ति आई रही हमारी, तो रथ के पश्चात इति, इस प्रकार अनुरथम। लोकस्य पश्चात इति, लोक के पश्चात, इस प्रकार अनुलोकम। गंगाए पश्चात इति, गंगा के पश्चात अनुगंगम, गंगाए में भी हमारी षष्ठी भक्ति है लता शब्द के अनुसार। शंभो पश्चात इति, शंभो के पश्चात अनुशुंभम, शंभु। और विष्णु पश्चात इति, विष्णु के पश्चात अनु विष्णु। अब आगे देखिए योग्यता के अर्थ में, अब या तो पश्चात के पीछे अर्थ में आया है, अब हम अनुपसर्ग का किया है पश्चात एंड पीछे। अब योग्यता के अर्थ में रामस्य योग, राम के योग्य अनुरामम, यहाँ पर पश्चात क्या था, अब ये उनके योग्य में। गुणानाम योग्य, गुणों के योग्य अनुगुणम। व्रत से योग्यम, व्रत के योग्य अनुव्रतम। रूप से योग्यम, रूप के योग्य अनुरूपम। धिक का योग्य, धिक यानी धी है, धिये के योग में अनुध्यम। अब घ पॉइंट पढ़ेंगे हम इसका। में अब समीप के अर्थ में अप अव्यय का प्रयोग होता है। अब समीप के अर्थ में यानी जो पास के अर्थ है उसमें उप का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, उप का। देखिए बेटा हम पढ़ते जा रहे थे, अव्ययभाव समास में बहुत से पॉइंट होते हैं। निर के में निर का अव्यय का मतलब अभाव के रूप में, और स का हुआ था यानी साथ के योग में। और अनुपसर्ग दो जगह प्रयोग हुआ था। अनु का उपसर्ग लगने से यानी उसके
उसके पश्चात और योग्यता में रामस्य यानी कि अनुरामी यानी कि योग्यता की अर्थ में। अब समीप के अर्थ में उप का अव्यय का प्रयोग हो रहा है, तो उदाहरण अब इसमें भी षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होगा। तो जैसे ये गंगाए समीपम, गंगा के समीप उपगंगम, यानी गंगाए समीपम विग्रह हो गया और इसका एक पद बन गया उपगंगम। ठीक है, गंगाए षष्ठी व्यक्ति आई है तो गंगा के समीपम उपगंगम। ग्रह से समीपम, घर के समीप उपग्रहम। गुरु समीपम, गुरु के समीप उपगुरु। हरे समीपम, हरि के समीप उपहरिम। नगर से समीपम, नगर के समीप उपनगरम। कृष्ण से समीपम, कृष्ण के समीप उपकृष्णम। पुस्तक से समीपम, पुस्तक के समीप उपपुस्तकम। वन से समीपम, वन के समीप उपवनम। और वृक्ष से समीपम, वृक्ष के समीप उपवृक्षम। और राम से समीपम, राम के समीप उपरामम। अब दूसरा है हमारा अड़ प्रति, प्रति के यानी प्रति की ओर, ऐसे की ओर होता है तो दो बार कहने के अर्थ में होता है। प्रति का अर्थ की ओर भी होता है, दो बार कहने के अर्थ में भी होता है। और इसमें हम प्रति हमारी किस में होगी, द्वितीय और सप्तमी, सप्तमी में होगा। तो दो विभक्ति में इसका प्रयोग होता है, द्वितीय और सप्तमी में। दिने दिने दिन, अब दिने दिने में सप्तमी है तो दिन ही दिन में इस प्रकार प्रतिदिनम, दो बार इसका प्रयोग होगा। दिने दिने दिन ही दिन में इस प्रकार प्रतिदिनम। दिशि दिशिति, दिशा दिशा में इस प्रकार प्रतिदिशम। मासे मासेति, मास मास में प्रतिमासम। ग्रहम ग्रहति, घर घर में प्रतिग्रह, ग्रह में द्वितीय आ गई। पादम पादम इति, पैर पैर में प्रतिपादम। ठीक है, तो ये हमारा अव्यय हो चुका है। तो हमने यहाँ पर सारे अब हमारे समास पढ़ लिए हैं। अब यथा एक समास रह गए हैं जो आपकी पिक्चर अपलोड नहीं हो रही, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। यथा जो होता है उसका प्रयोग होता है उल्लंघन ना करने में, जिसको हम कहते हैं अनितिक्रम। बहुत बार हमने पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है। अनितिक्रम यानी उल्लंघन न करने के अर्थ में होता है। और इसका प्रयोग होता है द्वितीय विभक्ति में, इसका विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे शक्ति कम अनितिक्रम यथाशक्ति, यथा लग जाएगा पहले, यानी ये शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। बलम अनित्यक्रम यथा बलम। सामर्थ्यम अनित्यक्रम यथा सामर्थ्य। विधिम अनित्यक्रम यथा विधि। मतिम अनित्यक्रम यथा मतिम। सम्यम अनित्यक्रम यथा सम्यम। और स्थानम अनित्यक्रम यथा स्थानम, यानी जैसे कि स्थान की ओर, यानी उल्लंघन ना करने के, यथा स्थान जैसा है वहाँ, यानी स्थानम अनित्यक्रम स्थान के उल्लंघन, यथा स्थान यानी जैसा है वहाँ रखो। यथा स्थान यथा वस्तु वहाँ, यथा स्थानम रखो यानी जैसी जहाँ है उसको वहीं रखो। तो बेटा हमने सारे समास पढ़ लिए हैं। अब हम अभ्यास कार्य है वो हम करेंगे। और आपको बता दूं आपकी सप्तमी जो हमारा तत्पुरुष समास है और कर्मधारय समास है, ये समास ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके, साथ ही आपका द्विगु समास भी, कि ये सीबीएसई बोर्ड में हमारे यही समास है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादा विशेष ध्यान दोगे। और आगे के समास भी पढ़ने हैं क्योंकि हमें अभ्यास कार्य करना है, तो आगे के समास तो हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो मैंने बेटा आपको सारे समास पढ़ा दिए हैं। अब इसका अभ्यास कार्य है जो हम अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगी और उसको समझाऊंगी। कुछ मैंने अभ्यास कार्य में सॉल्व करूंगी, कुछ अनसॉल्व रहेंगे जिसे आपको खुद सॉल्व करने हैं, उनको अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो जैसे 20 क्वेश्चन हुआ तो मैं 10 मैं कराऊंगी, 10 आपको खुद करने पड़ेंगे, ताकि इससे आप लोग को प्रैक्टिस हो करने में। तो ये क्लास मैं यही ओवर करती हूँ बेटा, और आगे जो भी हमारा कार्य होगा हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय।